कितने आदमी थे? क्या सरदार? कितने आदमी थे? पता नहीं सरदार, मेरा ध्यान तो लुगाइयों पे था। हेलो नमस्कार आदाब और वार्म वेलकम नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चों के बड़े और पहलवान जैसे पेरेंट्सों। जिंदगी की तामझाम से हो सब परेशान तो खुशी के पल है हमारे पास दो चार। इन पलों में टेंशन को कहो अलविदा, क्योंकि ये है आपकी मुस्कान का सौदा। बस सब्सक्राइब बटन को हिट करो और अपने सबसे प्यारे दोस्त शुभ चिंतक यानी कि मेरे साथ चल पड़ो हंसी के सफर पर। यहाँ मस्ती की सफारी है, खुशियों का बाजार है और आपको जो खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दे ऐसी दमदार बारिश है। तो फिर देर क्यों करनी? बैग पैक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नो टेंशन, आप बस सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए, बाकी सब इंतजाम कर रखा है हमने। तो चले भाई, शुभ काम में देरी क्यों? दोस्तों आपने इन आइसक्रीम वालों को कई लोगों को परेशान करते देखा होगा। ये एक आइसक्रीम के लिए कितनी मिन्नतें करवाते हैं यार, और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन ना कभी कभी इन्हें भी तगड़े जोड़ीदार मिल जाते हैं जो इन्हें तक चक्कर में डाल देते हैं। जैसे कि इस लड़की को ही देख लो जो आइसक्रीम लेने के नाम पर बार बार इस भाई का पोपट कर रही है। लेकिन देखो भाई ने भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेली है, क्लाइमेक्स देखिए खुद ब खुद समझ जाएंगे। रुको जरा, क्यों हिला डाला ना? ओहो बहुत सर्दी हो रही है, कोई पंखा बंद करो यार। कुछ इसी तरह से हम सर्दियों के टाइम पर मम्मी को पंखा बंद करने को कहते हैं। आप भी कहते हैं क्या इसी तरह से? आप ही की तरह यहाँ भी मम्मी को छोटे नवाब ने पंखा बंद करने का ऑर्डर दिया। अब मम्मी तो वही बिजी थी, इसीलिए पंखा बंद करने का जिम्मा उठाया पापा जी ने। लेकिन पंखा किस स्टाइल में बंद किया गया है ये तो देखिए, हंस हंस के लोटपट हो जाएंगे। भाई जब से ये प्रो कबड्डी लॉन्च हुआ है ना, मैं तो कबड्डी का दीवाना हो गया हूँ। कबड्डी की वीडियोस देख ही रहा था कि एक वीडियो मेरे हाथ लगी। अबे क्या मस्त और धमाकेदार वीडियो है, देखते ही मजा आ गया भाई गॉड। आप भी देखिए, आंटी जी दाव दे रही हैं, पूरी की पूरी गैंग उन्हें पकड़ने को पोजीशन लगा खड़ी है। तभी आंटी जी ने हाथ मारा लेकिन वो नीचे गिर गई। अब सब उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि आंटी जी ने रोलर कोस्टर की तरह ऐसे फेरियां ले ली कि सबको झटके लग गए। उन्हें पकड़ना तो दूर, किसी ने पास आने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। देखिए जरा आंटी जी का निराला अवतार। हमारी आंटी तो तगड़ी प्लेयर निकली। हमारी आंटी तो तगड़ी प्लेयर निकली। अब जरा एक नजर आप इस वीडियो पर भी डालिए। यहाँ बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारे एक साथ उतरे हैं, सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज और भी बहुत सारे। अब यहाँ एक जनाब आए और जैकलीन को गले मिलने लगे, लेकिन इसी मिला मिली को हमारे सल्लू भाई ने भाई कुछ उन नजरों से देखा, उन नजरों से बोले तो ठरक भरी नजरों से देखा, और दिमाग में क्या सोच डाला ये तो लेजेंड बंदे देखते ही समझ जाएंगे। तो कुछ समझ आया? अरे सल्लू मियाँ इतना भी ठरकी नहीं होना था। दोस्तों चाहे दीदी हो या आंटी जी, इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकती हैं क्योंकि इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। चश्मा लगाकर निकल पड़ती हैं और बिना गलती के किसी से भी भिड़ जाती है क्योंकि ये जानती है इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इन आंटी जी को ही देख लीजिए, बेमतलब कुछ रुपयों के लिए रिक्शे वाले भैया से लड़ रही हैं। आंटी जी हैं इसलिए वहाँ उनके सपोर्टर्स की संख्या भी बढ़ गई। अब आंटी ने बातों ही बातों में रिक्शे वाले भैया को एक चपेट लगा दी। कोई नहीं जी, अभी रिक्शा वाले की भी बारी आएगी। अब रिक्शे वाला भाई आंटी जी को पैसे देने वाला है और पैसे के साथ साथ वो हाथ भी सेकने वाला है। लेकिन ये हाथों की सिकाई किस अंदाज में हो रही है जरा ये तो देखिए। ये लो आंटी जी के पैसे भी लौटा गया और चपेट भी लौटा गया। इसे कहते हैं ब्याज समेत उधार चुकाना। मैन विल बी मैन, इस तरह का एक एड आया करता था, आपने भी देखा ही होगा। वैसे देखा जाए तो ये एड ना बिल्कुल सही था। मेरा मतलब है मेन चाहे जवान हो या बूढ़ा, वो होता एक मेन ही है। इनकी सोई जवानी कब जाग जाए कोई नहीं जानता। अब यही देख लीजिए, एक लाइव शो के दौरान शिवसेना के समर्थक किशोर तिवारी एक्ट्रेस नूपुर मेहता को किसी बात को लेकर सुना रहे थे। इनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि ये इस अभिनेत्री पर किस तरह चिड़े हुए हैं।
लेकिन तभी नूपुर ने कुछ ऐसा कह दिया कि किशोर तिवारी जी का सड़ा हुआ फेस ताजे गुलाब की तरह खिल उठा जी हाँ, और वो उन्हें डांटने की जगह मुस्कुराने लग गए। अब नूपुर ने ऐसा क्या कहा, जरा ये तो देखिए। ये इनको समझाइए कि अमित शाह के बहुत नॉटी है। आप मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। किससे हो रहा है? बहुत आदर अमित शाह से हो रहा है। इन्होंने भी नॉटी बोला। ओए होए, किशोर तिवारी जी के जरा गाल तो देखिए, कितने लाल। भाई मैं जानता हूँ कि आप लोग वीडियो को खूब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन देखो ये एंजॉय करने से कुछ नहीं होता है, काम होता है वीडियो को लाइक करने से। तो फटाफट से अपने इन कपकपाते हुए हाथों की ठंडी ठंडी उंगलियों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिया? ये हुई ना बात। दोस्तों आजकल ना ये फूड ब्लॉगर्स की संख्या भी बहुत हो गई है। ये लोग मन चाहे जहाँ पहुंच जाते हैं और खा पी कर निकल भी लेते हैं। एक तो अपने खाने का पैसा नहीं देते हैं, वहीं ऑनलाइन कमाई भी करता है। ये तो वही बात हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन भाई हमारे चच्चा को आम और गुठली दोनों की कीमत मालूम है। ऐसे समझ नहीं आएगा, यहाँ समझिए। चच्चा के पास आया एक शख्स जो कि फूड ब्लॉगर था। वो इनके फूड के बारे में कुछ पूछता है और शूट भी शुरू कर देता है। ये जनाब चच्चा से टेस्ट कराने को कहते हैं, जिसके बाद चच्चा क्या कुछ कहता है ये तो आप खुद ही सुनिए। पहले सुन लो, कुछ दे के जाना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो, मैं समझ लिया हूँ। हाँ ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं है। कितने दोगे? तो मैं आपको 100 रुपए दे के आऊंगा। नहीं बात है, तुम कम से कम 100 रुपए में तुम जो 50,000 कमाओगे। कौन सी हवा में हो, जो मैं पागल नहीं हूँ। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 50,000 तो नहीं कमाता है कोई भी इंसान। नहीं मुझे तो पता है। क्या मजाक कर रहा है? देखा, हमारे चच्चा को सब पता है। धूप में थोड़े ना बाल सफेद किए हैं, इसलिए तो कहते हैं कि सबसे पंगा ले लो, लेकिन बुढ़ो मेरा मतलब सॉरी बुजुर्गों से कभी नहीं। चलिए अब हम आपको आज की सबसे बेस्ट वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये वीडियो क्लिप है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। जी हाँ, अपना जिला मंदसौर, जहाँ पशुपतिनाथ के मेले में दीदी जीजा जी के साथ झूला झूलने पहुंची। दोनों झूले में सवार हो गए। इसे हमारी भाषा में ब्रेक डांस झूला कहते हैं। आपकी भाषा में जो भी कहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर ये देखिए, अभी तो झूला की स्पीड कम है, तो जीजा जी बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन डर की हल्की सी शिकन उनके माथे पर है। पर जैसे ही झूला ने भाई स्पीड पकड़े, जीजा जी ने तो डर के मारे आंखें ही बंद कर ली और मम्मी नाम का जाप शुरू कर दिया। लेकिन हमारी दीदी तो बड़ी दिलेर निकली। ये तो मस्त इंजॉय कर रही हैं और स्वामी जी को संभाल रही है सो अलग। मम्मी की किचन में घुसा ये क्यूट सा बच्चा अभी जो करने वाला है ना, उसे देखते आपके चेहरे की मुस्कान लौटाएगी। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। हाय हाय कितना प्यारा बच्चा, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है मेरी जान। पापा की परी, पापा की परी। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इन पापा की परियों का क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, ये खुद अनजान है। लेकिन दूसरों को सीख देने निकल पड़ती है, फिर इनका ऐसा पोपट होता है कि अपनी बत्ती सी बाहर गिरा देती हैं। दरअसल ये पूरी दीदी भी इसी कैटेगरी में शामिल है। अपने न्यू व्लॉग में दीदी लोगों को झूला झूलने का सही तरीका बता रही हैं और झूले पर ऐसे बैठी हैं जैसे चटाई पर बैठी हैं। एक पेप्सी का गुड़ अंदर और दीदी का जोश बाहर। दीदी ने झूला झूलाने के लिए बच्चे को इन्वाइट किया, लेकिन इससे पहले कि वो दीदी को धक्का देता दीदी खुद ही बरस पड़ी। अब देखिए बेइज्जती तो हो गई है, लेकिन बत्ती सी दिखा के और हमारा खून जला रही है पूरी दीदी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम आपको बताएंगे झूला झूलने का सही तरीका। आज तक तुम लोगों को पता नहीं होगा झूला झूला कैसे जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस तरीका से बैठ जाए आराम से, कोई झूलाए। चलो दिव्या के दो आगे दिव्या, दिव्या के दो पीछे दिव्या, आगे दिव्या पीछे दिव्या। बताओ कितनी दिव्या? सर मत गुजाइए, ये मेरा नहीं मास्टर जी का सवाल है और फेमस गाना भी है। कौन से मास्टर जी का है तो जरा एक मुलाकात आप ही कर लीजिए। दिव्या के दो आगे दिव्या, दिव्या के दो पीछे दिव्या, आगे दिव्या पीछे दिव्या, बोलो कितने दिव्या? दिव्या के दो आगे दिव्या, दिव्या के दो पीछे दिव्या, आगे दिव्या पीछे दिव्या, बोलो कितने दिव्या?
आजकल के कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है ये तो आप दिव्या वाली क्लास देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन असल में तो वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो यहाँ पर है। इस क्लास में मास्टर जी एक अनोखी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनोखी पढ़ाई, ये कैसी पढ़ाई है? तो बात कुछ ऐसी है कि मास्टर जी बच्चों को अक्षय कुमार का फेमस गाना तू पैसा पैसा करती है क्यों पैसा पे तुम मरती है पढ़ा रहे हैं। अब वो कैसे और क्यों ये तो आप खुद ही देख लीजिए। पैसा करती है, पैसे पे क्यों करती है, क्या होता है पैसा, हमारी गलती नहीं, टॉपिक है मनी। शाबाश। तो समझ आया, क्योंकि टोपी की मनी है इसलिए पैसा पैसा। वाह भाई वाह। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा अब एमपी में भी दस्तक दे चुकी है। इस यात्रा के दौरान जगह जगह पर राहुल गांधी जी द्वारा भाषण भी दिए जा रहे हैं। यहाँ भी भाषण हुआ और अब भाषण के बाद राष्ट्रगीत होना है। मंच पर खड़े नेताजी डीजे वाले भाई को बोल भी चुके हैं कि राष्ट्रगीत लगाया जाए। अब राष्ट्रगीत, लेकिन मैंने आज से पहले ये राष्ट्रगीत कभी नहीं सुना। मतलब अपना वाला सुना है, पर ये कौन सा राष्ट्रगीत है? ये भाई मेरी समझ से तो पर है। जरा आप समझ कर बताइए कहाँ का है ये राष्ट्रगीत? अब राष्ट्रगीत, एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत। लगता है डीजे वाले भैया ना राहुल गांधी से मजाक के मूड में है। दोस्तों जैसे एक माँ एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, उसी तरह से दादाजी दादी जी ये भी अपने पोते पोतियों से भाई बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, ये दिखाते नहीं है, लेकिन इनका प्यार सबसे ऊपर ही होता है। आज दादा पोते की प्यार की एक मस्त झलक हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो सकती है। ये देखिए, एक दादाजी अपनी पोती के लिए डोल लेकर जा रहे हैं। मजदूरी करके आया ये बुजुर्ग अपनी पोती के लिए डोल सिर पर अपनी पगड़ी में बांध कर ले जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक दादा और पोती का रिश्ता कितना प्यारा हो सकता है। मुझे नहीं पता आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया है या नहीं, लेकिन इस तस्वीर के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अक्सर अपने ऑफिस में या स्कूल में आपने अपने टीचर्स या बॉस से सुना होगा कि ये बंदा या बंदी मल्टीटास्किंग है, यानी ये एक साथ कई काम करने में एक्सपर्ट है। वेल, अगर आप मल्टीटास्किंग का असली मतलब समझना चाहते हैं तो ये वाली क्लिप आपके लिए है। लेकिन क्लिप को देखने से पहले हाँ ज़रा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब इस क्लिप का आनंद लीजिए। जी हाँ, इसे ही कहते हैं मल्टीटास्किंग। लॉलीपॉप और प्रार्थना दोनों एक साथ चल रही हैं, क्या बात है। मन का विश्वास कमजोर होना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो है समाप्ति की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।